हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे। ये पाइप एंड सिस्टम की सेकंड क्लास है। कोशिश करेंगे इस क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की। सारे टाइप कवर करेंगे, हर टाइप का अपन एक एक क्वेश्चन लेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं ए बी सी। ए और बी उस टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 3 नल लगे हुए हैं ए बी और सी। ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में भर सकता है, सी 30 मिनट में भर सकता, बी 30 मिनट में भर सकता है, जबकि सी उसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि तीनों नलों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाए और शुरुआत ए से की जाए तो बताइए टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए, हम टैंक की क्षमता मानने ले रहे हैं, कितनी मान लेंगे 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, यानी कि हमें 60 टैंक भरना है। ठीक है, ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, सी कैसा है खाली करने वाला है। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, प्लस की इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2 और इसकी क्षमता माइनस का 4। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला। ठीक है, इसका मतलब आपने पहले ए और ए से शुरुआत की। पहले मिनट के लिए आपने ए खोला, फिर दूसरा अगला मिनट बी खोला, फिर अगला मिनट सी खोला, फिर आपने ए खोला, फिर बी खोला, फिर सी खोला। ठीक है, ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी। तो हम देखें ले रहे हैं कि जहाँ तक साइकिल रिपीट नहीं हो रही है वहाँ तक देखें ले रहे हैं कितना काम हो रहा है। तो पहले मिनट के लिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर यही साइकिल रिपीट होगी। तो टोटल 3 मिनट में कितना टैंक में भर जाएगा। ठीक है, 3 मिनट में ये 3 भर देगा, ये 2 भर देगा 5 और ये 4 खाली कर देगा। यानी कि 3 मिनट में टैंक में कितना पानी जा रहा है, 1 यूनिट पानी जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें टैंक कितना भरना है 60। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको साथ में कोई भी नेगेटिव एफिशिएंसी दे रखी हो या कोई नेगेटिव, तो हमें क्या है, जो भी नेगेटिव दे रखी है उससे हमेशा कम काम करवाना है। देखिए, अब आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, ये -4 है, तो हमें इससे हमेशा कम काम करवाना है। यानी कि 60 में से -4 से एक और कम काम करवाएंगे तो कितना, हम 55 तक काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 55 लाने के लिए 55 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 55 से, यानी कि आपकी कितनी 55 दिया 165। 165 मिनट में कितनी टंकी भर गई, कितना टैंक भर गया 55 यूनिट। अभी भी 5 यूनिट बाकी है, 5 यूनिट अभी भी बाकी है। फिर से कौन आएगा, फिर से ए आएगा भरने के लिए। ठीक है, आपका 55 यूनिट भर गया था, अब फिर से ए आएगा भरने के लिए, तो कितनी टंकी भर देगा 3 भर देगा। कितनी भर गई 58। फिर बी आएगा फिर से काम करने के लिए, कितना टैंक भर देगा 2, तो पूरा आपका टैंक भर गया 60। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इसने काम किया, फिर 1 मिनट के लिए इसने, और 165 मिनट यहाँ काम हुआ, तो टोटल कितनी देर में टंकी भर गई 167 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन दिया हो और उसमें अल्टरनेट दिया हो कि बारी बारी से भरने वाला, तो जो भी नेगेटिव काम कर रहा हो हमें उतना उससे 1 यूनिट काम कम लेके करवाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप का नेक्स्ट टाइप। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, पाइप ए को एक हौज को भरने में ए और बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है, जबकि दूसरे पाइप बी को ए और बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने लगे समय से 21/1/3 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, टाइम एंड वर्क में। देखिए, सिंपल ही क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी टैंक को जितने समय में भरते हैं, ठीक है, ए उससे कितना समय ज़्यादा लेता है 3 मिनट, और बी ए और बी से कितना समय ज़्यादा लेता है 21/1/3 मिनट। हमने मान लिया जैसे ए x मिनट लेता है, ए कितने लेता है x मिनट। ठीक है, ए और बी, तो ए लेता होगा कितना x + 3 मिनट, और बी लेता होगा आपका x + 21/1/3 मिनट। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा, बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे। तो हमें क्या इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू कैसे आएगी, मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या करना है, सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई करना रहता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
3 इंटू इसको गुणा करेंगे 21 तिया 63 और 1 64/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर बाहर क्या आएगा 8 मिनट, यानी कि ए और बी की वैल्यू हमने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने समय भरेंगे 8 मिनट में। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो उन्हें क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा कुछ कमी होने के कारण पहला पाइप अपनी पूरी क्षमता के 7/8 भाग पानी फेंकता है, जबकि दूसरा पाइप अपनी क्षमता के 5/6 भाग पानी फेंकता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो ज्ञात करें कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। देखिए दो नल लगे हुए हैं टैंक में, वो उनको 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। एक भर सकता है 12 मिनट में और एक भर सकता है 16 मिनट में। ठीक है, तो हमने टंकी की क्षमता कितनी मान ली, कितना आएगा इन कैल्शियम 48 टैंक भरना है। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4 और इसकी कितनी आएगी 3। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ठीक है कि दोनों पाइपों को आपने एक साथ खोल दिया, लेकिन इनमें कुछ कमी थी जिसके कारण ये अपनी पूरी क्षमता के, पहला पाइप अपनी पूरी क्षमता के 7/8 और दूसरे पाइप अपनी क्षमता के 5/6 भाग ही काम कर रहा था। ठीक है, फिर कुछ समय बाद कमी को आपने ठीक कर दिया और 3 मिनट बाद टैंक भर गया। तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। देखिए जैसे ये टैंक भर रहा है, यहाँ तक टैंक मान लो कुछ कमी थी, ठीक है, और ये कमी यहाँ पे ठीक हो गई और उसके बाद कितनी देर में 3 मिनट में टंकी भर गई। यानी कि 3 मिनट में आपकी टंकी यहाँ पे कमी होने के बाद, यहाँ पे कमी हुई, इसके बाद 3 मिनट बाद टंकी भर गई, कमी ठीक होने के बाद। ठीक है, तो हम पहले यहाँ देखे ले रहे हैं कि 3 मिनट तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया है। ठीक है, तो 3 मिनट में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7 की क्षमता से कितना काम कर देंगे 21, यानी कि 21 काम यहाँ पे हो गया है। यानी कि बाकी का काम यहाँ पे हुआ होगा कितना 28 काम हुआ होगा। ठीक है, ये 28 काम यहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ है कि ए जो है वो उसने अपनी पूरी क्षमता के 7/8 भाग काम किया, यानी कि ए की क्षमता अगर 4 है तो उसने 4 की क्षमता से काम ना करके उसमें कुछ कमी होने के कारण कितने की क्षमता से काम किया 7/8 की क्षमता से। ऐसी बी ने अपनी क्षमता के कितने क्षमता से काम किया है 5/6, यानी कि बी की क्षमता तो 3 है लेकिन उसमें कमी होने के कारण वो 3 की क्षमता से काम ना करके अपनी कितनी क्षमता से काम कर पाया 5/6। ठीक है, तो हम देखें ले रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे आप 4 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 3.5 की क्षमता से काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से इसको काटोगे 2 बार और यहाँ पे 2.5 की क्षमता से काम हो रहा है। तो टोटल कितने की क्षमता से काम हो रहा है 3 और 2 5 और 1 6 की क्षमता से काम हो रहा है। यानी कि जो यहाँ 28 काम हुआ है वो 6 की क्षमता से हुआ है। तो हम देखें ले रहे हैं 6 की क्षमता से कितनी देर में काम हुआ है 28 काम। ठीक है, जितनी देर में हुआ उतनी देर तक ये नल चलते रहे। ठीक है, कमी होने के कारण, यानी कि इतने समय बाद कमी ठीक हो गई होगी। तो हम देखें ले रहे हैं 28 काम करवाना है हमें और क्षमता कितनी है 6। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ लिख दो 6 चौका 24, कितना बचा 4 बटे यहाँ कितना आएगा 6, 2 से इसको काट दोगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 4 सही 2/3 मिनट बाद समस्या को ठीक कर लिया गया। इसको और सॉल्व करके लिखना हो तो और भी लिख सकते हो आप, है ना। अरे देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे 21 है और टोटल काम 48 था, तो यहाँ कितना आएगा 27 आएगा 27। यहाँ काम कितना बचा है अपना 27। इसको काटोगे तो कितना आएगा 6 चौका 24 और 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि 4.5 मिनट बाद आपकी समस्या ठीक हो गई। यानी कि 4.5 मिनट तक इन्होंने समस्या के साथ काम किया है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक टैंक में समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला जो नल है वो टैंक के तले में लगा हुआ है बॉटम में, तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए
अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक टैंक है, उसमें 4 नल लगे हुए हैं। देखिए हमने मान लिया ये कोई टैंक है, ये कोई क्या है, टैंक, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसमें 4 नल लगे हुए हैं। पहला नल लगा हुआ है टैंक की तली में, ये पहला नल लगा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा नल है, पहला नल लगा हुआ है टैंक की उस पर, और चौथा नल लगा हुआ है 3/4 ऊंचाई पे, ठीक है। ये दूसरा नल इधर लगा है, तीसरा इधर लगा है, और चौथा इधर लगा है, ठीक है। हमने देखो, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3/4 ऊंचाई पे, यानी कि इस पूरे टैंक, चौथा नल 3/4 ऊंचाई पर लगा। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात करें कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। हमें टैंक की कुछ मन से क्षमता माने ले रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 घंटे में पहला नल खाली कर सकता है, ठीक है। तो हमने मान लिया नल, हर एक नल की क्षमता क्वेश्चन में दी है बराबर है, तो हमने मान लिया एक क्षमता है तो 12 घंटे में खाली करता होगा, मतलब टैंक की क्षमता कितनी है, 12। यानी कि ये टैंक है वो कितनी क्षमता का है, 12 क्षमता का, ठीक है। तो 12 को अगर हम इस पर बांटेंगे 4 भागों में, तो 3 टैंक, 3 यहाँ होगा 3, ठीक है, बराबर ऊंचाई पे लगे, आपको क्वेश्चन में दिया था ये, और 3 यहाँ पे। अब देखिए ये आपके नल लगे हुए हैं, है ना। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ज्ञात करें भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा। आपने सभी नलों को खोल दिया, तो बताइए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा। अब देखिए हमने हर एक नल की क्षमता कितनी मानी है, एफिशिएंसी कितनी मानी है, ये हर एक नल की 1 मानी। अब देखिए, अब हमने सारे नलों को खोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा भाग खाली होगा, ये वाला भाग खाली होगा, ये 3 भाग खाली होगा, है ना, ये 3 भाग खाली होगा। तो इस 3 भाग को खाली करने में इस ए नल भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी, मतलब चारों काम कर रहे होंगे। तो चारों काम कर रहे होंगे इस 3 को खाली करने में, तो चारों काम कर रहे होंगे, कितनी क्षमता से कर रहे होंगे, 4, तो इतनी देर में खाली कर देंगे, ठीक है। इस ऊपर वाले 3 को, ये खाली हो गया। अब क्या बचा है, इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही था, यानी कि इस 3 भाग को खाली करने में किसका यूज़ होगा, इस वाले नल का, इस वाले नल का और इस वाले नल का, है ना। तो कितने की क्षमता से काम होगा, 1 2 3 नल चल रहे हैं, अब 3 की क्षमता से काम होगा प्लस। अब ये भी खाली हो गया, अब ये वाला भाग बचा, इस 3 को खाली करने में ये 2 नल काम करेंगे, तो कितने की क्षमता से होगा, 2 की क्षमता से, ठीक है। और आखिरी तीसरे भाग को खाली करने में किस नल का यूज़ होगा, केवल एक, इस वाले नल का। तो इतने देर में नल खाली हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 से 3, 3 तिर का 9, प्लस 3 चौको 12, 4 ती 12, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे हम आगे, 2 से इसको 6 12, 6 ती 18, प्लस 1 से इसको 12 12 ती 36। इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 9 21 और 18 39, 39 और 6 45, 45 और 30 75, यानी कि 75/12 मिनट। इसको आप और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 से काट दोगे तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 3 से 8 बार, यानी कि 25/8, या 8 ती 24, 3 सही 1/8। इसको काटोगे 3 से तो कितना आएगा, 4 आएगा इधर, 4, यानी कि 4 आएगा। तो 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 6 सही 1/4 मिनट, यानी कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा आपका, 6 सही 1/4 मिनट में। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक टैंक में 3 नल ABC लगे हैं, ए और बी उसे क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा। ज्ञात करें उस हौज में कितना पानी आता है। यानी कि हम उस हौज की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। करिए, कोशिश करिए करने की। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक टैंक में 3 नल लगे, ठीक है, 3 नल लगे ए बी और सी। ए और बी उसे 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए
यहाँ लिख देता हूँ, ए और बी 20 घंटे और 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 30 घंटे में और ए 20 घंटे में भर सकता है। और एक नल सी लगा हुआ है जो प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। इस नल सी है यहाँ पे, ये निकालता है आपका 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है। और आपसे क्वेश्चन में यदि तीनों नलों को आपने खोल दिया एक साथ, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 घंटे में भर जाएगा। यानी कि अगर आप तीनों को खोलोगे ए प्लस बी प्लस सी तो टैंक 15 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, इधर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इधर क्षमता कितनी आ जाएगी 2, इधर 3 और इधर 4। ठीक है, तीनों जगह टैंक भर रहा है तो तीनों जगह एफिशिएंसी कितनी है, काय में आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इधर देखिए, हमें पता है ए की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता कितनी है 2, और बी की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, और तीनों की मिला के कितनी है 4। ठीक है, और 3 तो 4 है तो यानी कि सी की कितनी होगी -1, यानी कि सी की क्षमता कितनी है -1। तो आपसे कह रहा है कि बताइए टैंक की क्षमता बतानी है। ठीक है, और सी प्रति मिनट 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, हम ये देख ले रहा है कि सी जो है इस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। अगर हम सी से इस टैंक को खाली कराएंगे तो सी की क्षमता कितनी है 1 -1, तो सी इस टैंक को 60 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अब आपको टैंक की क्षमता बतानी है। हमें पता है सी क्वेश्चन के हिसाब से 45 लीटर पानी 1 मिनट में निकालता है। ठीक है, और 60 घंटे में वो टैंक को खाली कर देता है। तो देखें ले रहे हैं हम कि टैंक की क्षमता कितनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको ये 60 घंटा दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में इसको दिया है कि 45 लीटर पर मिनट निकालता है, तो हम इसको ही मिनट में चेंज कर ले रहे हैं पहले 60 को। ठीक है, 3600 मिनट, यानी कि सी 3600 मिनट में टैंक को खाली करता है। 1 मिनट में कितना पानी निकालता है 45, तो 45 से गुणा कर देंगे, टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 3600 तो ये हो गया इंटू 45। हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 00 आएगा, 36 पंचे 180। ठीक है, कितना बचा 18, और 36 चौको 144, 144 और 18 162, यानी कि टैंक की क्षमता कितनी है 1,62,000। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक टैंक में कितने नल लगे हुए हैं, 8 नल लगे हुए हैं। एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। ठीक है, भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। जो भरने वाला है वो उसको 12 घंटे में भर सकता है, और जो खाली करने वाला है वो टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। प्रत्येक भरने वाला 12 घंटे में और खाली करने वाला 36 घंटे में। तो इसकी हमने टैंक की क्षमता कितनी मान ली 36, और इधर क्षमता कितनी आएगी +3। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो इसकी कितनी आएगी -1। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि आपने सभी नलों को खोल दिया तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। देखिए और टोटल नल कितनी है 8। ठीक है, हमने मान लिया भरने वाले जो हैं, भरने वाले x हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा इसको। तो खाली करने वाले कितने होंगे, खाली करने वाले आपके 8 - x होंगे, टोटल हैं 8। ठीक है, अब इधर देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपने सारे नलों को खोल दिया। आप भरने वाले नल को खोलोगे तो भरने वाले नल है x, और प्रत्येक भरने वाले नल की क्षमता कितनी है 3x। तो कितने की क्षमता से काम होगा 3x की, प्लस खाली करने वाले नल की क्षमता, खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी है -1, और इनकी संख्या कितनी दी है आपको 8 - x, 8 - x। ठीक है, ये आपने सारे नल खोल दिए, खाली करने वाले और भरने वाले। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैंक है वो आपका 3 घंटे में भर गया। कितने घंटे में भर गया 3 घंटे में।
और टैंक की क्षमता कितनी मानी हमने 36। इसको इससे काटोगे कितना कटेगा 12। इधर सॉल्व करोगे तो 3x, इधर 3x, इधर सॉल्व करोगे तो 8 का इधर गुणा करोगे -8, 8 का x में गुणा करोगे कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 12। 8 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा 20, और इधर 3x और एक x 4x, 4x बराबर 20, यानी x बराबर कितना आ गया 5। आपसे यही पूछा था कि भरने वाले नलों की संख्या बताइए, तो भरने वाले नल हमने कितने माने थे x। ठीक है, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और है। ठीक है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का वो एक तरीका। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कितने 8 नल। ठीक है, कुछ में से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। ठीक है, देखो हमने मान लिया कि जो 8 के 8 भरने वाले हैं, तो प्रत्येक भरने वाले की क्षमता कितनी है 3। अगर हम मान लेंगे कि चलो 8 के 8 भरने वाले हैं तो कितने की क्षमता से काम होगा 24 की क्षमता से। अगर हमने मान लिया कि चलो 8 के 8 खाली करने वाले हैं तो प्रत्येक खाली करने वाले की क्षमता कितनी है -1, तो 8 खाली करने वालों की कितनी होगी -8। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने सभी नलों को खोल दिया और 3 घंटे में टैंक भर गया। अगर 3 घंटे में टैंक भरा है, ये 36 टैंक 3 घंटे में भरा है, तो कितने की क्षमता से काम हुआ है आपका 12 की क्षमता से। और काम हुआ कितने की क्षमता से 12 की क्षमता से। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 12, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 और 8 20, यानी कि भरने वाले अगर 20 हैं तो खाली करने वाले कितने हैं 12। इनका रेशियो निकाल लेंगे कितना आएगा 5:3। ठीक है, और टोटल कितने हैं हो गए 8, और क्वेश्चन में भी कितने दिए थे 8, यानी कि भरने वाले कितने हैं, भरने वाले कितने आ गए 5, और खाली करने वाले कितने आ गए 3। देखिए अगला लास्ट टाइप है इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप में बहने वाले प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो ज्ञात करें तीनों पाइप मिलकर उस हौज को कितने समय में भरेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन में दिया है 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक इसको लिखेंगे क्या 4/3 और इसको 2। ठीक है, अनुपात ले रहे हैं हम इसका, एक ही बात है, अनुपात नहीं भी लो। इसको यहाँ 3 है बटे में, इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो 3 का गुणा कर देते हैं पूरे में, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। यही दिया था ना अपन को, 1 सही 1/3 और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। 3, 4 और 6। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्या दिया है, इनका डायामीटर दिया है ना। ये क्या है डायामीटर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पाइप से जो बहने वाले पानी की मात्रा है, जो प्रत्येक पाइप से बहने वाले जो पानी की मात्रा है वो इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इनका व्यास का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 9, 16 और 36, 9, 16 और 36। अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा पाइप टैंक को कितनी देर में भर सकता है, 61 मिनट में भर सकता है। देखिए सबसे बड़े वाले पाइप की क्षमता कितनी है, यही है सबसे बड़ा वाला पाइप, इस 36 पानी फेंक रहा है बाहर, तो 36 पानी फेंक रहा है और ये कितनी देर में टैंक को भर देता है 61 मिनट में। तो टोटल टैंक कितना होगा 36 × 61। ठीक है, इतना टैंक है टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वही बताइए यदि हम इस तीनों टैंकों को, हाँ तो तीनों पाइप मिलकर इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो हमें पता है इतना टैंक भरना है 36 × 61 और तीनों से मिलके भरना है, तो तीनों से मिलके भरवाएं दे रहे हैं। तो 16 और 9 25, 25 और 36 कितना आएगा 61।
ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 36 मिनट, यानी कि तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को कितने समय भर देंगे 36 मिनट में। ये हमारा आज का चैप्टर ये ख़त्म हो गया, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम। हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइप मैंने एक भी नहीं छोड़ा है इसमें, बस हर टाइप का मैंने इस बार क्या है ना एक ही क्वेश्चन लिया है। क्या है, अपना टाइम एंड वर्क जो मैंने पढ़ाया था उसमें हर टाइप के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे। तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी टाइप सारे कवर हों अपने, क्वेश्चन भले ही हर टाइप का मैं एक एक ही कराऊंगा अब आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपनी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।